प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम अपनी पहली वीडियो में करा चुके हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मानो यह आयताकार कोई बाग है, ठीक। ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से मतलब लंबाई चौड़ाई के ऊपर डिपेंड, तो हम चौड़ाई कितनी मानेंगे इसकी x। तो ये जो चौड़ाई है x और लंबाई 4 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से, तो ये हो जाएगी x+4। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर आयताकार बाग की लंबाई कितनी, x+4 मीटर और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो देखिए हमें पता है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आधा मतलब ये बटे 2 कर देंगे। अर्ध परिमाप मतलब आधा निकालने के लिए हम बटे 2 कर देंगे। 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखो आयत का अर्ध परिमाप हमको कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो 36, लंबाई कितनी है x+4, चौड़ाई कितनी है x। इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो यहाँ 36 ही रहेगा। x और x कितना हो गया, 2x+4। अब 36, 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x इधर ही रहा। 36 में से 4 गए 32। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 2x बराबर 32, x बराबर 32/2। तो x बराबर कितना आया, 16 मीटर। तो जो हमारी चौड़ाई थी वो कितनी हो गई, 16, और जो लंबाई थी वो हो गई 16 + 4 मतलब 20। तो हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 20 मीटर। ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला है कि रैखिक समीकरण, एक समीकरण दे रखा है, 2 चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, 6 वाला। तो हम इस रैखिक समीकरण क्या दे रखा है पहले तो हम वो नोट करेंगे। रैखिक समीकरण क्या देख रहा है, 2x + 3y -8 = 0, ये दे रखा है, 2x + 3y - 8। तो देखो हमें सबसे पहला क्या है, ऐसी बनानी है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या ज़रूरी है, टेबल में हमने आपको बताया था, देखिए पीछे चलते हैं। प्रतिच्छेद करने के लिए ज़रूरी है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। ये तभी संभव है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए ऐसा समीकरण। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 को आगे इसमें कर देंगे, 2 को यहाँ कर देंगे, तो समीकरण हमारा बदल जाएगा। तो देखो हम नया समीकरण क्या लिखते हैं, 3x + 2y
8 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3, 2/3। 2/3 क्या 3/2 के बराबर होगा? नहीं होगा। हम यहाँ से लिख देते हैं, देखो A1 बराबर 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। समीकरण 2 से A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -4। तो देखो A1 बटे A2 क्या आया? A1 है 2 और A2 है 3, 2/3। B1 बटे B2 क्या आया? B1 है 3 और B2 है, B2 2 था, B2 है 2। तो देखो 2/3 क्या 3/2 के बराबर है? नहीं है। तो हम लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। हो गया सॉल्व। हमें ऐसा समीकरण लिखना था कि वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को प्रदर्शित करे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला में क्या है? समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। अब समांतर रेखा कैसे कब संभव है भाई? देखिए उसी समांतर रेखाएं जब A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, लेकिन C के बराबर ना हो। A और B एक दूसरे के बराबर हो लेकिन C बराबर ना हो, तब आएगा समांतर रेखाएं। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या आएगा? A1 बटे A2 तो बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो देखिए फिर से वही समीकरण लिखिए आप। पहला क्या है? 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण हमको दे रखा है। अब देखो A1 बराबर B2, ये बराबर होने चाहिए B1 और B2। तो हम इसका लिख लेते हैं 4x और 6y, ठीक। लेकिन C1 और C2 एक दूसरे के बराबर ना हो, तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देते हैं। हमने लिख दिया 15। तो देखिए तुलना, समीकरण 1 समीकरण 2, तुलना कीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में A1 बराबर 2 और B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -15। तो देखिए तुलना कीजिए। A1 बटे A2 क्या आया? A1 है 2, A2 है 4, B1 बटे B2 3/6, C1 बटे C2 -8/15। तो देखो हम इसको काट के क्या लिख सकते हैं? 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको भी काट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 आया। लेकिन ये माइनस से माइनस कटेगा, तो देखो 1/2, 1/2 ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। तो हम लिख देंगे अतः A1 बटे A2 तो बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो हल हो गया, हमें समांतर रेखा का भी मिल गया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि रेखाएं समपाती हों। अब समपाती रेखाएं कब होती हैं? समपाती रेखाओं के लिए क्या ज़रूरी है भाई? समपाती रेखाओं के लिए ज़रूरी है सारे बराबर हों। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 सब बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसका थर्ड पार्ट। रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कब होंगी भाई? वो भी लिख लो। जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर C1 बटे C2 सब बराबर हैं। तो देखो पहले हम समीकरण लिखेंगे जो हमें दे रखा है।
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण हमको देना था। अब सभी बराबर बनाने हैं। सभी बराबर बनाने हैं तो हम किसी एक नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से करते हैं हम। 4 2 ज़ा 8x, 4 3 ज़ा 12y, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 में क्या आया, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के 8। a1 b1 c1। समीकरण 2 में क्या आया, a2 क्या आया 8, b2 क्या आया 12 और c2 क्या आया माइनस के 30। अब देखिए तुलना कीजिए, a1 बटे a2 2 बटे 8, काट के हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बटे 4 आया a1 बटे a2। b1 बटे b2 क्या आया 3 बटे 12, ये भी काट के 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी 1 बटे 4 आया। c1 बटे c2 माइनस के 8 बटे माइनस के 32, माइनस से माइनस के 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये भी आया 1 बटे 4। सब बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं रेखाएं कैसी हैं, समपाती। लिख दो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक, बराबर प्रूफ कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। समीकरण दे रखे हैं हमको दो, इनका ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के त्रिभुजों के निर्देशांक भी याद करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो देखो समीकरण हमको दे रखे हैं, हमें इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और अगला है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इनका हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें दो दो मान चाहिए इनके। तो देखो पहले सॉल्व करो, x माइनस वाई बराबर -1 लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमें दो मान चाहिए x और y। तो देखो जब x की जगह हम 0 लिखेंगे, x के 0 लिखा तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट के y बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम अगर y की जगह 0 लिखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ये वाला समीकरण। अब ये वाला देखो, हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, माइनस के 12 उधर जाके प्लस के 12 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे हमें दो मान चाहिए, दो बिंदु चाहिए होते हैं ना एक रेखा खींचने के लिए। यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2y बराबर 12, 2 इसके नीचे आके यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 12 कट के 6 आ जाएगा। और अगर y बराबर 0 रखते हैं तो ये ऐसा होगा, क्योंकि 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 नीचे जाके 4 बार कटेगा, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 4। तो देखो हमको ये पॉइंट मिल गया P Q R S। यहाँ लिख लेते हैं, P पॉइंट क्या आया 0 और 1, Q पॉइंट क्या आया 1 और 0, R पॉइंट क्या आया 0 और 6, S पॉइंट क्या आया R पॉइंट 0 और 6 और S पॉइंट क्या आया 4 और 0। Q पॉइंट में -1 और 0 है। ठीक है, अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ देखिए, हमने ऐसे करके x और y अक्ष खींच लिया, उन पे हमने नंबर डाल दिए। अब देखो P पॉइंट क्या है 0 और 1, x पे 0 y पे 1, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 और 1, ये है P पॉइंट। Q पॉइंट देखिए -1 और 0, x पे है -1 और y पे है 0, तो यहाँ आ जाएगा -1 और 0। तो हम इसको लिखेंगे -1 और 0, ये है Q पॉइंट। तो दो पॉइंट मिले, हम इन दोनों पॉइंटों को हम मैच करते हैं, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे यूँ करके। हमने लाइन खींच दी ये वाली।
अब देखो आर पॉइंट क्या है 0 और 6। आर पॉइंट क्या है, एक्स पे है 0 और वाई पे है 6, यहाँ आएगा ये 0 और 6 आर पॉइंट। एस पॉइंट देखिए 4 और 0। एस पॉइंट क्या है 4 और वाई पे 0, तो यहाँ आ जाएगा ये 4 और 0 एस पॉइंट। इन दो बिंदुओं को मैच करते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से हम मैच करेंगे। तो मैच करने पे देखो हमें एक ट्रायंगल मिला। तो ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं कुछ भी। तो ये है एल। एल पॉइंट क्या आया, देखो एक्स पे ये 2 है और वाई पे 3 है, 2 और 3। ये आया एम पॉइंट। एम पॉइंट क्या आया, एक्स पे है 4 और वाई पे है 0, 4 और 0। अब ये आया एन पॉइंट। एन पॉइंट क्या आया, एक्स पे है -1 और वाई पे है 0, -1 और वाई पे 0। तो देखो हमसे ये बोला है, पहले तो हमको सबके निर्देशांक वो निकालने हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि इस पे जगह नहीं है, इधर लिख देती हूँ मैं। इसमें लिखा है ना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। निर्देशांक क्या निकल के आए, एल आया 2 और 3, एम आया 4 और 0 और एन आया -1 और 0। ठीक है, निर्देशांक निकाल लिए। अब पटल को छायांकित भी करना है। अब जो त्रिभुज हमारा बना है उसको हम शेड कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज भी शेड कर दिया हमने इसमें। समझ में आया? एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में पूछना। ठीक है।